Hello, welcome to your academy, Monilal sir. My dear students, today I am going to teach class 12, subject English, and the book is Vistas, chapter number 2, The Tiger King by Kalki. Dear students, we have covered this chapter step by step, and so far I have uploaded 6 videos on this topic because this story is a bit long. Dear students, today I am going to explain the rest part of the story, and the part from where I am going to start is here. Just a minute. Yes, this is the line from where we have to start today. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तैयार हो जाएं, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होने वाला है। तो देखिए, इसके पहले क्या हुआ था ना कि दीवान साहब को सख्त आदेश हो गया था कि भाई एक बाघ कहीं से मैनेज करके ला दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई, क्योंकि द टाइगर किंग हैड ऑलरेडी किल्ड 99 टाइगर्स, बट at that time there was no tiger to be found anywhere. So it was the matter of great concern. ठीक है, बहुत चिंता की बात थी, क्योंकि राजा को 100 टाइगर किल करना ही था, तभी जो है एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्शन है उसको वह फुलफिल कर सकता था। तो दीवान साहब ने क्या किया, किसी जू से, किसी पार्क से, जो है ना चेन्नई से, मद्रास से, जो है एक ओल्ड टाइगर मैनेज करके लाया। ठीक है, तो अब देखो उस टाइगर के साथ क्या बना, क्या होता है आगे। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड, ठीक है, इनटू द महाराजास प्रेजेंस, यानी अगले दिन वही सेम यानी वही ओल्ड बूढ़ा टाइगर वांडर्ड चला गया महाराजा के सामने। ठीक है, एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, और इस तरह खड़ा हो गया मानो विनम्र होकर कोई प्रार्थना कर रहा हो। ठीक है, क्या प्रार्थना, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि हे मालिक, हे हुजूर, आप मुझे क्या आदेश देते हैं। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट। कहता है जिस समय महाराज ने सावधानीपूर्ण निशाना लगाया, सावधानी के साथ उस जानवर पर, यानी ओल्ड टाइगर पर, तो कहता है इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय। ठीक है, उस समय राजा जो थे, बाउंडलेस जॉय यानी बहुत अधिक खुशी थी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, बाउंडलेस जॉय, ठीक है, असीम उसको आप कह सकते हैं, असीम खुशी। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हेप,
बाघ जो है एक क्रम्पल्ड हीप की तरह, एक टूटे फूटे सामान की ढेर की तरह मानो ढेर हो गया, गिर पड़ा, यानी जमीन पे गिर गया। ठीक है। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर। अब राजा ने क्या कहा कि मैंने 100वां बाघ को भी मार डाला। माई भो हैज बीन फुलफिल्ड। मेरा जो भो है, यानी मेरी जो प्रतिज्ञा है, मेरा जो शपथ है, वह पूरा हो चुका है। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन। और वह महाराजा खुशी से फूला नहीं समा रहा था, यानी बहुत प्रसन्न था महाराजा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार। यानी ऑर्डरिंग, यानी ऑर्डर करते हुए, आदेश देते हुए क्या कि इस बाघ को जो है कैपिटल पहुंचाया जाए इन ग्रैंड प्रोसेशन, एक शानदार जुलूस के साथ। ठीक है। काफी सज धज करके, यानी कहो इस बाघ को सजा धजा करके एक जुलूस के रूप में कैपिटल ले जाया जाए। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार। और महाराज जो थे टाइगर किंग, वे जल्दी जल्दी अपने कार में सवार होकर चल दिए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। महाराजा के जाने के बाद वहां के जो हंटर्स थे, राजा के शिकारी लोग, ठीक है, वे आगे बढ़े टू टेक ए क्लोजर लुक, एक नजदीक से मतलब देखने के लिए उस बाघ को कि बाघ मर गया या जिंदा भी है। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, रोलिंग इट्स आईज इन बफेलमेंट। तो उस बाघ ने वापस उन लोगों को अपनी आंखें घुमाते हुए देखा, इन बफेलमेंट यानी आश्चर्य से, कंफ्यूजन में कहो, दुविधा में था। बाघ को भी अचरज हो रहा था कि गोली तो चली, लेकिन मैं बच कैसे गया। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। तो जो भी शिकारी लोग थे, मैन मतलब वही हंटर्स लोग, तो उनको महसूस हो गया कि बाघ मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, क्योंकि गोली चूक चुकी थी, गोली जो है लगी नहीं, गोली इसके अगल बगल से पार हो गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट। कहता है यह तो शॉक के कारण, यानी बुलेट जो गरजती हुई या दनदनाती हुई जो गोली पार हो गई, गुजर गई, तो उसके शॉक से, उसके झटके से यह बाघ मात्र बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। फेंटेड मतलब बेहोश। द हंटर्स वंडर्ड दैट दे शुड डू। यानी अब शिकारी लोग सोचने लगे व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह से महाराजा को यह पता ना चले कि उसकी गोली जो है चूक गई है, यानी उसका टारगेट जो था, लक्ष्य जो था, जो यानी वह ओल्ड टाइगर था लक्ष्य उसका, तो महाराज उस लक्ष्य को भेद नहीं सके, अर्थात उस बाघ को नहीं मार सके। इस बात की जानकारी राजा को नहीं होनी चाहिए। इफ ही डिड,
दे कुड लूज देयर जॉब्स। कहा यदि राजा को मालूम चल गया ना तो उनकी नौकरी जा सकती थी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। तो देखो उनमें से एक शिकारी ने क्या किया, 1 फुट की दूरी से उस बाघ पर निशाना साधा और उसे मार दिया। क्योंकि बाघ तो बेचारा पहले से लेटा हुआ था, ओल्ड था ऐसे भी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस वक्त बिना कोई मार्क मिस किए, यानी बिना कोई निशाना चूके, जो है उस शिकारी ने उस बाघ को मार ही दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड। और कहता है राजा के आदेशानुसार, ठीक है, वह डेड टाइगर को फिर ले जाया गया जुलूस में और फिर वहां टाउन ले जाया गया और वहां उसको बरीड कर दिया गया, अर्थात उसको दफन कर दिया गया। ठीक है। अ टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और कहता है जहां पर उसको दफनाया गया था ना उसके ऊपर एक क्या हुआ, टूम्ब यानी मकबरा जिसको कहते हो, वह बना दिया गया वहां पर। इरेक्टेड यानी खड़ा करना। ठीक है। तो एक मकबरा वहां खड़ा कर दिया उस बाघ की याद में, क्योंकि ये नंबर 100 टाइगर था। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कहता है कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनका जो पुत्र था राजा का, उनका 3rd बर्थडे यानी तीसरा जन्मदिन मनाया गया। सेलिब्रेट मनाना होता है। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। कहता है जब तक महाराज पूरा का पूरा दिमाग टाइगर हंटिंग पे लगाए हुए था, he had no time to spare for the crown prince। तो उसके पास कोई खाली समय, फुर्सत ही नहीं मिलती थी उसे, ताकि वह क्रॉन प्रिंस के लिए यानी अपने छोटे राजकुमार के लिए समय निकाल सके। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब उस राजा ने अपना ध्यान उस बालक की तरफ देने लगा या दिया। He wished to give him some special gift on his birthday। तो राजा चाहते थे कि उसके बर्थडे पर यानी छोटे राजकुमार के जन्मदिन पर कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया जाए। ठीक है। He went to the shopping center in Prativandapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable। अब राजा साहब शॉपिंग करने चले गए। कहाँ? प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में, और सर्च किया, खोजा उन्होंने, एवरी शॉप, हर दुकान उसने छान मारी, लेकिन कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। कोई भी चीज ढंग की नहीं मिली उसे। ठीक है, यानी पसंद नहीं आई कोई चीज जो वह क्रॉन प्रिंस को गिफ्ट करते। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। अंत में उसकी नजर पड़ गई एक काठ के बाघ पर। ठीक है। इन ए टॉय शॉप, किसी खिलौने की दुकान में यह वुडन टाइगर था। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। और निश्चय कर लिया कि यही परफेक्ट गिफ्ट है, यही जो है पक्का उपहार है, तोहफा है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर।
कहता है उस लकड़ी के बाग की कीमत तो मात्र थी 2 आना और 1/4 आना, अर्थात 2.25 आना। तो आना आपको मैं समझा दूं डियर स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में आना चलता था, 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था, ठीक है। और 1 आना जो हुआ आज के हिसाब से कहें तो 6.25 पैसे के बराबर, अर्थात 6 पैसा ही समझ लीजिए, ठीक है। 1 आना 6 पैसे का हुआ तो 1 क्वार्टर कितना हुआ, 1.5 पैसे का, ठीक है। तो कुल हिसाब लगाएं तो 2 आना यानी 6 दूना 12 पैसे, या 12.5 पैसे कहिए और 1.5 पैसे इधर, तो लगभग 14 पैसे उसकी कीमत बनती थी। वास्तव में उसकी वही कीमत थी दुकान में खिलौनों की, उस बाग की। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. लेकिन उसने सोचा, दुकानदार ने, शॉपकीपर ने, कि यदि मैं इतनी कम कीमत बता दूं राजा को तो क्या होगा, राजा उसे दंड दे देंगे अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन नियमों के तहत। अब देखो ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि आपातकालीन नियम में क्या होता है, जब आपातकाल लगाया जाता है तो आपको पता ही है हर चीज की कीमत कई गुनी बढ़ जाती है। लेकिन यह दुकानदार यही सोच रहा है कि यदि इतनी कम कीमत बताऊं तो मुझे सजा हो सकती है, ठीक है। बहुत तरह की बात है कि तो इतना सस्ता कैसे बेच रहा है, चोरी का माल है, ये है वो है, ठीक है। तो इसलिए उसने सोचा नहीं, इतनी कम कीमत नहीं बतानी चाहिए। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। अब वह दुकानदार बोला कि महाराज, योर मैजेस्टी, महाराज हुजूर, यह जो है ना एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल है क्राफ्ट्समैनशिप का, ठीक है, यानी कारीगरी का अत्यधिक दुर्लभ उदाहरण है। अब बार्गेन एट 300 रुपीज, कहा हुजूर यह सौदा 300 रुपये का है, अर्थात उसकी कीमत हो गई 300 रुपीज। वेरी गुड, राजा ने कहा बहुत बढ़िया। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। उस दुकानदार को कहा कि भाई साहब चलो, तुम्हारा दिया हुआ यही तोहफा क्राउन प्रिंस को दे दिया जाएगा उसके बर्थडे पर, ठीक है। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। यह कहकर राजा उस लकड़ी के बाग को अपने साथ ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन यानी दोनों पिता पुत्र जो है उस लकड़ी के बाग से खेलने लगे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब राइटर के अनुसार कहता है वह जो लकड़ी का बाग था उसको ठीक से तराशा नहीं गया था। अनस्किल्ड यानी अकुशल, ठीक है, अकुशल बढ़ई के द्वारा इसको तराशा गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, और उस बाग की जो सतह थी ना वह रफ थी यानी रुखड़ी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी पूरे बाघ के शरीर पर छोटे छोटे जो थे कांटे की तरह की रचना उभरी हुई थी, यानी जिसको आप खरोंच कहते हो, खांच कहते हो, जो भी कहो, ठीक है।
कांटे की तरह पूरे बाग पर निकली हुई थी। वन ऑफ दोज स्लीवर्स, अब कहता है उनमें से कोई एक स्लीवर्स, कोई एक खांच जो है, स्पर्श द महाराजास राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में गड़ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, तो राजा ने उस स्लीवर को अपने लेफ्ट हैंड से अर्थात अपने बाएं हाथ से निकालकर बाहर कर दिया। एंड कंटिन्यूड टू प्ले विथ द प्रिंस, और फिर खेलते रहे राजकुमार के साथ। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड, अगले दिन क्या हुआ, जो है संक्रमण बढ़ गया राजा के राइट हैंड में। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू सप्यूरेटिंग सोर which spread all over the arm, और कहता है 4 दिन के अंदर जो है यह क्या बन गया, इट डेवलप्ड इनटू सप्यूरेटिंग सोर, यानी बहुत ही घातक घाव का रूप इसने धारण कर लिया। स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, ठीक है, और पूरे बाह तक यह घाव फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वेयर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, अब मद्रास से 3 जो मशहूर प्रसिद्ध सर्जन थे उनको बुलवाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, महाराजा ने विचार ये सर्जन्स लोग थे मद्रास के तीनों ने विचार विमर्श करने के बाद यह निश्चय किया क्या कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, और जिन 3 सर्जनों ने यानी 3 शल्य चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया था, वे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर बोले द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन जो है सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो भाई ये देखो थोड़ी सी यहाँ पर व्यंग भरी बातें कही गई है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का मतलब क्या होता है कि पेशेंट सुरक्षित रहना चाहिए, आउट ऑफ डेंजर होना चाहिए, लेकिन उल्टी बात हो गई, यानी ऑपरेशन वाज नॉट सक्सेसफुल, ये कहना चाहिए था। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार से कहता है 100वें बाघ ने अपना अंतिम बदला ले लिया उस टाइगर किंग से, प्रतिशोध ले लिया, रिवेंज, प्रतिशोध। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मेरा आज का इस चैप्टर का यानी द टाइगर किंग का 7th और फाइनल एक्सप्लेनेशन, फाइनल लेक्चर। आप लोग अब प्रयास करना इसका प्रश्नोत्तर करने का, ठीक है। यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।